कई बच्चों के मन में एक सवाल है कि आखिर हॉस्पिटल असिस्टेंट जो वैकेंसी है, अस्पताल सहायक जो वैकेंसी है, इस पर करना क्या होगा। तो क्या काम रहेगा, कितनी होगी इसमें ड्यूटी, सैलरी कितनी मिलती है। और एक सबसे बड़ा आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हॉस्पिटल असिस्टेंट एक ऐसी जॉब जिसमें आपको कोई मेडिकल एक्सपीरियंस या कोई डिग्री या कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस 10वीं पास कोई भी बच्चा इस परीक्षा को दे भी पाएगा, आपने फॉर्म भी भर दिए होंगे और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप हॉस्पिटल असिस्टेंट के पद पे चले जाएंगे। लेकिन सवाल वही है, काम क्या होता है। आज के इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा मैं, और ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। विनर्स के प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े होंगे, विनर्स ऐप पर हैं, तो आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हॉस्पिटल असिस्टेंट का कोर्स नहीं लिया है, तो अभी जून महोत्सव में हमने थोड़ा और ऑफर दे दिया है, तो अगर आप चाहें तो अभी भी ले सकते हैं। बहुत फायदे के लिए आपके लिए रहेगा। और YouTube पर भी हमारे टीचर्स आपकी क्लासेस ले ही रहे हैं। और मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं कि 25 दिन में आपको कैसे पढ़ना है ना। कुछ क्लासेस भी आपके लिए मैथ्स की मैं लेकर आया हूं पहले भी, तो ये टॉपिक्स भी मैंने पढ़ाए हैं। और सिलेक्शन का पूरा जो मास्टर प्लान है वो भी आपको दिया है। एग्जाम का पैटर्न आपको पता है कि भाई 100 क्वेश्चंस होने हैं, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, केवल एक सिंगल एग्जाम है, 10वीं पास बच्चों के लिए मौका है। और आपकी जो परीक्षा है वो 24 जून को होने वाली है। यानी अब लगभग आप समझिए कि 10 से 15 दिन का मामला बचा हुआ है। आपके पास काउंटडाउन जो है इसका शुरू हो चुका है। हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये 5 विषय आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। समय कम है, पढ़ना काफी ज्यादा है, और क्योंकि एकदम एंड टाइम पे नोटिफिकेशन आया है तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक दबाव तो होगा ही। लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, और जो आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से सारी चीजें बताई जा रही है, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से सिलेबस आप कवर कर पाओगे। और मैं अभी आने वाले समय में एक वीडियो और आपके लिए ले आऊंगा कि इन आखिरी के 10-15 दिनों में आपको और किस तरीके से प्लान बनाना चाहिए। लेकिन आज काम की बात हम करेंगे कि इनका काम क्या होता है, सैलरी कितनी होती है। तो देखिए, हमने सारी चीजें इनकी जांच पड़ताल सब कुछ करने के बाद आपके लिए एकदम निचोड़ बता रहा हूं मैं। देखो, इसका बेसिक पे होता है 15,500 का, और 49,000 तक का इसका बेसिक पे जाता है। लेकिन इन हैंड कितनी सैलरी आपको पड़ेगी वो बस मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। तो लगभग आप मान के चलिए कि 24,000 से 27,000 के आसपास इसकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। मतलब मोटे मोटे तौर पे आप समझ लो कि 25,000 के आसपास आपको सैलरी यहां पर मिलने वाली है। ठीक है। बाकी फिर आपका एक्सपीरियंस क्या है, पोस्टिंग कहां पर मिलती है ना, ड्यूटी आवर्स और क्या आपको पर्टिकुलर काम मिलता है, उसके आधार पे थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। 24-25 हजार के आसपास सैलरी मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी है। क्योंकि आप सोचिए, बस 10वीं पास और सरकारी नौकरी आपको मिल रही है, तो शानदार जॉब है भाई। अब देखो काम क्या होता है। आप ये समझिए कि यहां पर हॉस्पिटल में एक तो होता है कि भाई आपको मेडिकल प्रॉपर पूरा नॉलेज हो। ये असिस्टेंट पद है, यानी यहां पे कोई प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत नहीं है। सहायता के जितने भी काम हो सकते हैं कि डॉक्टर की हेल्प करनी है, पेशेंट्स की हेल्प करनी है, स्टाफ की हेल्प करनी है, आप खुद एक स्टाफ रहेंगे, तो जितने भी सहायता के काम है, हेल्प के काम है, असिस्टेंस के काम है, वो सारे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे लिख दिया है कि भाई पेशेंट्स की मदद आपको करनी है। होता है ना कि वार्ड में शिफ्ट करना है, तो व्हील चेयर से पेशेंट को लेकर कहीं से कहीं तक जाना है ना। तो डिस्चार्ज की जो प्रोसेस है, भर्ती और डिस्चार्ज करते हैं जब, तो उसकी प्रोसेस है, मरीजों को दवाई जांच इनके लिए भेजना, लेकर आना, छोड़ना, ये सारे काम हो गए। फिर क्लीनलीनेस और हाइजीन का पूरा वहां पे, तो ओवरऑल हॉस्पिटल की, वार्ड की, पर्टिकुलर जो भी आईसीयू रूम्स हैं, जो भी हैं, उन सबके देखरेख, उनकी देखरेख करना है ना। एक प्रकार से आप सुपरवाइज भी वहां पे कर सकते हो, उसके लिए स्टाफ भी वहां पर रहेगा। हो सकता है ये जिम्मेदारी आपको भी वहां पर मिल जाए, और हाइजीन ओवरऑल मेंटेन रहे। इसके अलावा जो मेडिकल सपोर्ट की एक्टिविटीज होती है कि भाई रिपोर्ट्स लाओ तो सैंपल्स लेकर जाओ, मेडिसिन पहुंचाओ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इक्विपमेंट्स की शिफ्टिंग है ना, उसको लगाना या लेकर जाना, उससे रिलेटेड हेल्प हो सकती है। नर्सिंग स्टाफ को जो बेसिक असिस्टेंस आप दे सकते हो। फिर इमरजेंसी वाली चीजें होती कि इमरजेंसी में पेशेंट्स आए तो उन्हें हैंडल करना, लेकर जाना, कैजुअलिटी हो गई, आईसीयू में कुछ भी सपोर्ट वर्क है, अर्जेंट कोई मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशंस है। तो आप समझ गए होंगे कि जैसी ये सारी चीजें बता रहा हूं, अगर आपने हॉस्पिटल का भी विजिट करा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ऐसे कई लोग होते हैं जो ये काम संभालते हैं। वही चीज आप समझिए कि अभी तक बहुत लंबे समय से वैकेंसी नहीं निकली थी, लेकिन अब समझो कि ये जॉब परमानेंट कई लोगों को मिल जाएगा, और वैकेंसी भी बहुत अच्छी है।
तो ये इनका काम बेसिकली यहां पर होता है ना। फिर सरकारी अस्पतालों में आपकी ड्यूटी रहनी है तो कुछ जगहों पर, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ड्यूटी टाइम क्या रहेगा। तो ड्यूटी टाइम डे भी हो सकता है, नाइट शिफ्ट भी हो सकती है। जनरली ऐसी जो जॉब होती है इनमें ड्यूटी टाइम भी मतलब शिफ्ट भी चेंज होती रहती है, कभी आपकी डे नाइट है, कभी डे है, कभी नाइट है, तो ये भी हो सकता है। इमरजेंसी है तो अलग बात है। तो मॉर्निंग शिफ्ट अगर आपको मिलती है तो आप मान के चलिए कि सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक रहेगी। इवनिंग शिफ्ट आपको मिलती है तो 4 बजे से लेकर 12 बजे तक रात की हो सकती है। नाइट शिफ्ट है तो रात के 12 बजे से 8 बजे तक आपकी रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे समझिए कि 8 घंटे की ड्यूटी इसमें रहेगी। डिपेंड करता है कौन सी शिफ्ट है, और जनरली शिफ्ट भी चेंज आपकी होती रहती है। तो आपको एक मोटे मोटे तौर पर समझ आ गया होगा कि भाई काम क्या है, ड्यूटी के क्या होती है, और सैलरी इसमें लगभग कितनी होती है। तो ये एक सवाल कई सारे कमेंट्स में मुझे देखने को मिला था, तो हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाकर आपको थोड़ी सी इसकी क्लैरिटी और दे दी जाए। तो बस भाई अब लग जाओ अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से, है ना। छुट्टियां और ये सब भी हमने यहां पे लिखा है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। जिन बच्चों ने हॉस्पिटल असिस्टेंट का कोर्स नहीं लिया है, अभी जून महोत्सव में मात्र 399 फीस है। फीस पहले भी कम ही थी, 499 थी, अभी जून महोत्सव में हमने फीस 399 कर दी है। और नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, बहुत फायदे में रहोगे, नहीं तो इधर उधर पढ़ते हुए टाइम पूरा वेस्ट हो जाना है। तो अच्छे टीचर्स मिलेंगे, बेहतरीन वीडियोस, पूरा सिलेबस के हिसाब से क्लासेस, शानदार तैयारी हो जाएगी। और हमने इसकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। मात्र 99 में आपको 20 टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। और ये बड़ा ही हमारे लिए एक टफ टास्क था, लेकिन आप देख लेना जब टेस्ट लगाओगे तो आप भी कहोगे कि जिस लेवल का पेपर आया है विनर्स की टेस्ट सीरीज उसी लेवल की रही है। तो जो अभी एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, जो अलग अलग एग्जाम्स हो रहे हैं, जो लेवल मैच हो रहा है, सारी वही चीजों का ध्यान में रखते हुए हमने बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज बनाई है। तो ये भी आप लोग याद से ले लीजिएगा, ठीक है। विनर्स ऐप पर मिल जाएगा। किताब भी हमने निकाली है, तो मैथ्स की किताब आपको मिल जाएगी, साइंस की किताब आपको मिल जाएगी। बाकी व्यापम फाउंडेशन नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, और ये भी पूरे नए पैटर्न पर शुरू हो रहा है। तो सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 25 जून से व्यापम फाउंडेशन चालू हो रहा है। आपको लगता है कि आगे जो परीक्षाएं आए उनके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहें, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। बाय 1 गेट 20 भी मिल जाएगा, किताबें, टेस्ट सीरीज, सब कुछ है। ऑफलाइन पढ़ना है, इंदौर आप आ सकते हैं, तो सब कुछ आपको मिलने वाला है विनर्स की ऐप पर। इस पे जाइए, जुड़ जाइए और शानदार तरीके से तैयारी में लग जाइए। अगला वीडियो काफी जल्द आपके लिए लेकर आऊंगा कि अब आपका टाइम टेबल, आपका पढ़ाई का तरीका, मास्टर प्लान आपका क्या होना चाहिए अंतिम 15 दिनों के लिए। थोड़ा सा और इंतजार करिए वो वीडियो के लिए, और जल्द ही आपसे मिलूंगा। अगर उस वीडियो में आपके और भी कोई प्रश्न है, कमेंट कर दीजिएगा, तो उस वीडियो में आपके सारे प्रश्नों के जवाब में दे दूंगा। फिलहाल इतना ही, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।